नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। रामायण और महाभारत हमारी संस्कृति में दो युगों की पहचान है। रामायण त्रेता युग में और महाभारत द्वापर में हुआ था। अब वैसे दोनों काल का अंतर बताने के लिए हमने अनिरुद्ध जोशी आर्यभट्ट की पुस्तक को चुना। उनके अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 5155 वर्ष पूर्व हुआ था। नए शोधानुसार रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9341 वर्ष पूर्व का बताया गया है, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। उधर पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है। पुराण में बताया गया है कि द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है। त्रेता युग इससे भी बड़ा है। फिर भी अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम की लीला भी देखी और महाभारत का युद्ध भी। आज हम आपको बताएंगे उनके बारे में। इनमें दो सबसे बड़े नाम हैं जिन्हें सभी जानते हैं, भगवान परशुराम और भगवान हनुमान जी। परशुराम जी का क्रोध रामायण में भी है और महाभारत में भी। सबसे पहले चर्चा करते हैं भगवान परशुराम की। रामायण में सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के बाद उन्होंने भगवान राम को चुनौती दी थी। भगवान राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र वापस किया था। परशुराम जी ने दानवीर महारथी कर्ण और पितामह भीष्म को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। महाभारत में बताया गया कि भीष्म और उनके बीच युद्ध भी हुआ था। अब आपको बताते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी ने रामायण में राम जी की सेना का नेतृत्व किया था। राम जी के आशीर्वाद से वे अमर हैं। महाभारत काल में भीम को हनुमान जी ऐसे समय में मिले जब महाभारत युद्ध की संभावना बनने लगी थी। उस समय हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था कि युद्ध के समय वह अर्जुन की रथ पर रहेंगे और विजय बनाने में सहयोग करेंगे। इसके अलावा भी अनेक ऐसे लोग रहे हैं जो दोनों ही काल में रहे। इनमें सबसे वयोवृद्ध नाम है जाम्बवंत जी का। याद है आपको जाम्बवंत, जिन्होंने हनुमान जी को इतना प्रेरित किया कि वे समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। आज भी किसी को कठिन काम के लिए प्रेरित किया जाए तो जाम्बवंत जी याद आ ही जाते हैं। सुग्रीव के मंत्री जाम्बवंत जी, वे राम के साथ रावण के पूरे युद्ध में रहे, लेकिन वे युद्ध नहीं लड़ सके क्योंकि उनकी उम्र अत्यधिक हो चुकी थी। इनकी इच्छा थी कि भगवान राम से मल्ल युद्ध करें। राम जी ने इन्हें वचन दिया कि अगले अवतार में वह इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। अगले अवतार में एक बार श्री कृष्ण एक गुफा में प्रवेश कर गए। इस गुफा में जाम्बवंत रहते थे। जाम्बवंत के साथ 8 दिनों तक श्री कृष्ण युद्ध चला। इसके बाद जाम्बवंत को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण वास्तव में उनके प्रभु राम है। इसके बाद जाम्बवंत ने अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया। अब बात करते हैं रामायण के खलनायक रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मायासुर की। वैसे तो रावण ने लंका में किसी को नहीं छोड़ा जिसे राम की सेना के सामने नहीं भेजा हो। जो भी गया वह वीर गति को प्राप्त होता रहा। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने जब मायासुर के प्राण लेने चाहे तब अर्जुन ने मायासुर को जीवन दान दिया। इससे प्रसन्न होकर मायासुर ने खंडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में सहयोग किया और माया भवन बनाया। इसी भवन में दुर्योधन माया जाल में उलझकर पानी में गिर पड़ा था और द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास करते हुए कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इस पंक्ति ने भी आग में घी का काम किया था। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। अब बात महर्षि दुर्वासा की। वे भी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने रामायण भी देखी और महाभारत भी। एक कथा के अनुसार दुर्वासा के शाप के कारण लक्ष्मण जी को भगवान राम को दिया वचन भंग करना पड़ा था। महाभारत काल में इन्होंने कुंती को संतान प्राप्त करने का मंत्र दिया था। इन्होंने दुर्योधन का आतिथ्य भी स्वीकार किया था। तो ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।